हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यह एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर है जिसको वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर आदि के साथ लगाकर हाई वैल्यू एसी सर्किट का वोल्टेज और करंट आसानी से मापा जाता है। यह ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज और हाई करंट को लो वोल्टेज और लो करंट में कन्वर्ट करके हम आसानी से नॉर्मल रेंज इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं। टाइप्स, यह दो प्रकार का होता है। पहला है करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी। सीटी एक ऐसा उपकरण है जो हाई करंट वैल्यू को लो वैल्यू में परिवर्तन करता है। इसे एसी इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाया जाता है। इसका प्राइमरी वाइंडिंग हाई करंट एसी सप्लाई लाइन के साथ और सेकेंडरी वाइंडिंग एमीटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सर्किट डायग्राम है और इसमें दो वाइंडिंग्स है, ऊपर का प्राइमरी वाइंडिंग और नीचे जो है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि एमीटर के साथ कनेक्टेड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीटी, इसका मेन पार्ट्स है कोर और वाइंडिंग। कोर, यह एक लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनता है। सीटी के एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इसके कोर में परमालॉय या म्यू मेटल का उपयोग किया जाता है। वाइंडिंग, सीटी में दो वाइंडिंग्स होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग एक सिंगल टर्न वाइंडिंग होता है और इसे बार प्राइमरी भी कहते हैं और इसमें फुल लोड करंट प्रवाहित होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से और कोर से इंसुलेटेड रहते हैं। इसमें आप नीचे एक सिंबल देख पा रहे हैं, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जो लिखा है, ये है इसका सिंबल। सीटी का यह सिंबल है, ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है, ये है हमारा प्राइमरी कंडक्टर और ये है सेकेंडरी कंडक्टर। प्राइमरी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको आईपी यानी कि आईपी प्राइमरी करंट और आई एस मतलब है सेकेंडरी करंट, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक करंट ट्रांसफार्मर का जो कि सबस्टेशन में लगाया जाता है उसका एक फिगर है। ये ऊपर जो टर्मिनल है इसको हाई वोल्टेज टर्मिनल कैसे कहते हैं, नीचे जो टर्मिनल बॉक्स है इसको सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। बीच में जो हिस्सा है ये मैग्नेटिक कोर है और जिसके अंदर वाइंडिंग है और ये पोर्सलिन से बनाया गया है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीटी, सीटी का वर्किंग प्रिंसिपल पावर ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल से अलग होता है। इसका लोड इंपेडेंस अलग होता है। इसी वजह के कारण सीटी सेकेंडरी सर्किट कंडीशन के हिसाब से ही काम करता है। बर्डन ऑफ सीटी, यह सीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग में लगा हुआ लोड की मात्रा है। इसे वोल्ट एम्पियर यानी कि VA से दर्शाया जाता है। रेटेड बर्डन सीटी के नेम प्लेट पर लिखा रहता है। करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट के अनुपात को सीटी रेशियो कहा जाता है। सिटी में यह रेशियो हाई होता है। प्राइमरी करंट रेटिंग्स 10 एम्पियर से 3000 एम्पियर से अधिक होता है, जबकि सेकेंडरी करंट रेटिंग 5 एम्पियर, 1 एम्पियर और 0.1 एम्पियर ही होता है। टाइप्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, सिटी तीन प्रकार का होता है। पहला उन टाइप सिटी, दूसरा है बार टाइप सिटी और तीसरा है टोरॉइडल सिटी। पहला है ऊंड करंट ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग इसके अंदर ही बना रहता है और यह एक सिंगल टर्न वाइंडिंग है। इस ऊंड सिटी से जिस कंडक्टर का करंट मापा जाता है उसी कंडक्टर के साथ प्राइमरी वाइंडिंग सीरीज में लगा रहता है। 1 एम्पियर से 100 एम्पियर तक करंट को मापने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है एक वुंड करंट ट्रांसफार्मर। ये है इसका प्राइमरी वाइंडिंग और इस साइड में जो है ये है इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका मैग्नेटिक कोर यहाँ पर है। बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर,
बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर में केवल सेकेंडरी वाइंडिंग होता है और जिस कंडक्टर का करंट मापना होता है उसी के साथ इसे जोड़ दिया जाता है और वही कंडक्टर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बी जो लिखा है रेड कलर का जो कंडक्टर है, ये इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है सीटी उसी करंट को माप रहा है थ्रू दिस एमीटर जो सेकेंडरी वाइंडिंग में लगा हुआ है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग का भी काम करता है, ये कंडक्टर प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है। ये है बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर। टॉरॉयडल करंट ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग नहीं होता है। जिस कंडक्टर के माध्यम से यह ट्रांसफार्मर में करंट प्रवाहित होता है वह कंडक्टर को इस ट्रांसफार्मर के होल में, ये जो होल आप देख रहे हैं इस होल में लगा दिया जाता है। इस ट्रांसफार्मर को सिमेट्रिकल आकार के कारण इसमें फ्लक्स लीकेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम रहता है। अब यहाँ नीचे इसका टोरॉयडल ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं, ये इसका टर्मिनल्स है, रेड कलर और ब्लू कलर में दिखा रहा है। इसमें इसका कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखा हुआ है, देखिए ट्रांसफार्मर में प्राइमरी लिखा है 0 वोल्ट टू 220 वोल्ट, सेकेंडरी लिखा है 0 वोल्ट टू 60 वोल्ट और 6 एम्पियर। रेड रेड का ये एक टर्मिनल है, ब्लू ब्लू का दूसरा टर्मिनल है। इफेक्ट ऑफ ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग इन सिटी, सिटी में सेकेंडरी वाइंडिंग अगर ओपन हो जाए तो उसका क्या प्रभाव रहता है। नॉर्मल कंडीशन में सिटी का सेकेंडरी वाइंडिंग लोड के साथ लगा होता है और सर्किट भी क्लोज रहता है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में करंट प्रवाहित किया जाए और सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए या सर्किट को ओपन कर दिया जाए सेकेंडरी सर्किट को, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। इससे क्या होगा, इसके कारण प्राइमरी मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो कि एमएमएफ कहते हैं, उससे कोर में हाई एबनॉर्मल फ्लक्स बनेगा जिससे कोर गर्म होने लगेगा और कोर लस ज्यादा होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज प्रवाहित होने से सीटी का इंसुलेशन और एक्यूरेसी लेवल खराब हो जाएगा। ये आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई आर वाई एंड बी, बी फेज में लगाया गया है सिटी को और इसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में एक स्विच लगाया गया है जो एमीटर को सर्किट में कनेक्ट करेगा, स्विच ऑन करने से और स्विच ऑफ करने से सर्किट से एमीटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसको ग्राउंडिंग भी किया गया है। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम और इसका इफेक्ट। तो क्योंकि इसमें सेकेंडरी सर्किट को अगर हम ओपन कर दें, ओपन सर्किट कर दें, तो इसका इंसुलेशन और एक्यूरेसी खराब होता है। इसलिए सीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग के सर्किट को कभी ओपन नहीं रखना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ सीटी, देखिए यहाँ पर एक बुश बार को दिखाया गया है जिसमें थ्री फेज है, तीन फेज कॉपर बार लगा हुआ है और बीच में जो फेज है ब्लू कलर का उसमें एक सीटी लगाया गया है। ये एक सीटी है ब्लैक कलर का सीटी। इसमें ये जो कॉपर बार है ये प्राइमरी वाइंडिंग का काम कर रहा है और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग जो कोर में लगाया गया है। तो जैसे हम सीटी को बुश बार में यूज करते हैं वैसे ही इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। पहला है इट इज यूज्ड इन यूपीएस सिस्टम में ये लगता है, एमजी सेट में लगाया जाता है, कमर्शियल सब मीटरिंग सिस्टम में लगता है, करंट सेंसिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है और स्टेशन में फीडर के प्रोटेक्शन के लिए भी सीटी को यूज किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, यह सिटी का कोर है जिसमें वायर्स वुंड किया गया है। यह है सिटी का कोर। बीच में जो कंडक्टर है यह मेन प्राइमरी कंडक्टर है और वुंडेड वायर जो सेकेंडरी साइड में लगाया गया है इसे सेकेंडरी कंडक्टर कहते हैं जो एमीटर से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ प्राइमरी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है
तो सेकेंडरी कंडक्टर के थ्रू, सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू जो एमीटर लगा हुआ है उसमें हम इसका करंट की मात्रा देख सकते हैं। 100 एम्पियर अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रहेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू से एमीटर 5 एम्पियर ही रीडिंग कर पाएगा। करंट ट्रांसफार्मर इन सबस्टेशन देख रहे हैं आप, यह एक सबस्टेशन है और सबस्टेशन में बहुत सारे सीटी और पीटी का यूज किया जाता है। ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है करंट ट्रांसफार्मर। लार्ज करंट जिसे आम एमीटर से मापना संभव नहीं होता है, उसे सीटी के द्वारा सहज ही लो रेंज इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर हम आराम से माप सकते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी एक ऐसा उपकरण है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में रूपांतरित करता है। यह वोल्टेज को स्टेप डाउन करके एक सेफ वैल्यू में पहुंचाता है, जिससे आसानी से लो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वोल्ट मीटर, वाट मीटर, वाट आवर मीटर के द्वारा वोल्टेज को मापा जा सके। इसका प्राइमरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज लाइन के साथ और सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्ट मीटर या वाट मीटर के पोटेंशियल कॉइल के साथ जुड़ा रहता है। अब ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन ऑफ पीटी, कोर और वाइंडिंग इसका प्रमुख अंश है। कोर यह हाई क्वालिटी स्टील से बनता है, लो फ्लक्स डेंसिटी में काम करता है, जिससे मैग्नेटाइजिंग करंट कम रहता है। पीटी में लोड के साथ वोल्टेज रेशियो कम रहे, इस बात को ध्यान में रखकर इसका वाइंडिंग बनाया जाता है। वाइंडिंग, पीटी में प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न कम होता है। लीकेज रिएक्टेंस को कम रखने के लिए पीटी में कोएक्सियल वाइंडिंग किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग को हिस्सों में बांटकर पीटी का इंसुलेशन कस्ट को कम कर दिया जाता है। ये है इसका सिंबल। इस साइड में जो है वाइंडिंग, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरे साइड में जो है ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। VP का मतलब है प्राइमरी वोल्टेज और VS का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज। वर्किंग ऑफ पीटी, यह सर्किट के साथ पैरेलल कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। जिस सर्किट का वोल्टेज मापना होता है उस सर्किट के साथ पीटी को प्राइमरी वाइंडिंग को जोड़ा जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को वोल्टमीटर, वाट मीटर के साथ जोड़ा जाता है। बर्डन ऑफ पीटी, यह पीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल एक्सटर्नल लोड है। पीटी का रेटेड बर्डन यानी कि लोड इसके नेमप्लेट पर लिखा होता है और रेटेड बर्डन बढ़ने से पीटी एक्यूरेटली काम नहीं कर पाता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है इसका सर्किट डायग्राम। यह है प्राइमरी वाइंडिंग इस साइड में और उसके अपोजिट साइड में है ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी साइड में एक वोल्ट मीटर लगाया गया है वोल्टेज को मापने के लिए। हम जब यहाँ पे हाई वोल्टेज एसी सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज मापते हैं उसके हिसाब से ये एक रेशियो पर काम करता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दो प्रकार का है। पहला है कन्वेंशनल वुंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और दूसरा है कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। पहला कन्वेंशनल वुंड पीटी, इंसुलेशन की आवश्यकता के कारण यह बहुत एक्सपेंसिव होता है। दूसरा है कैपेसिटर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यह पोटेंशियल डिवाइडर और कन्वेंशनल वुंड पीटी का एक मिश्रण है। हाई वोल्टेज कैपेसिटर को मिलाकर पोटेंशियल डिवाइडर बनाया जाता है। इसे C1 और C2, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 5 कैपेसिटर का एक स्टैक बनाया गया है।
एक कैपेसिटर बैंक भी बोल सकते हैं हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है C1, दूसरा है C2। हाई वोल्टेज सप्लाई जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये है हमारा V1 जो कि प्राइमरी वोल्टेज है, और ये है V2 जो सेकेंडरी साइड में लगा हुआ है, ये है सेकेंडरी वोल्टेज। इसमें एक इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ये है वो इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर। इसमें जो इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो 10 kV का जनरली होता है। इसके प्राइमरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है और सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज सप्लाई हमको मिलता है, जिसे हम एक फॉर्मूला के द्वारा भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा ये जान सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला है V2 इक्वल टू V1 इंटू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर सेकेंडरी वोल्टेज जानना है तो प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर 1, यानी कि कैपेसिटर जो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है C1 बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, अगर हमें प्राइमरी वोल्टेज पता है तो हम सेकेंडरी वोल्टेज इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पीटी को कहां कहां यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर मीटरिंग पर्पज में इसको यूज किया जाता है, फीडर का प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, इम्पेडेंस ऑफ जनरेटर का उसका जो प्रोटेक्शन होता है उसके लिए यूज किया जाता है, सिंक्रोनाइजिंग द जनरेटर्स एंड फीडर्स और प्रोटेक्टिंग रिलेइंग स्कीम में इसको सबस्टेशन में यूज किया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को एक नोन वैल्यू तक कम कर देता है। पीटी को प्राइमरी वाइंडिंग में इसका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में इसका नंबर ऑफ टर्न बहुत कम रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 13.8 kV ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एक सिटी में सप्लाई, पीटी में सप्लाई आ रहा है। पीटी के बाद जो वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इसमें एक 66 kV बाय 100 वोल्ट का एक लगाते हैं तो 66 kV इनपुट देने से हमको 100 वोल्ट ही मिलेगा, जो ये वोल्ट मीटर दिखा रहा है। पीटी इन सबस्टेशन और वोल्टेज ट्रांसफार्मर इन सबस्टेशन, प्राइमरी वाइंडिंग को मेन बुश बार के साथ और सेकेंडरी वाइंडिंग को इंडिकेटिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और रिले के साथ इसमें जोड़ा जाता है, जिससे पीटी के द्वारा वोल्टमीटर से आसानी से हाई वोल्टेज को मापा जा सके। इसमें देखिए यह एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, और इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हम एक साइड में इसको जो इनकमिंग साइड है इसमें हम बुश बार लगाते हैं, और दूसरे साइड में हम इसका जो हमारा नॉर्मल मीटर्स होता है, इंडिकेटिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसको हम लगाते हैं। यह है सिटी और पीटी का कंपैरिजन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका डेफिनेशन, सिटी का डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्म द करंट फ्रॉम हाई वैल्यू टू लो वैल्यू। पीटी क्या करता है? वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है हाई वैल्यू से लो वैल्यू तक। इसका जो कोर है सिटी का सिलिकॉन स्टील से बनता है और पीटी का हाई क्वालिटी स्टील से बनता है। प्राइमरी वाइंडिंग में इसमें करंट फ्लो किया जाता है और पीटी में वोल्टेज फ्लो किया जाता है। इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है सिटी का, इसमें करंट कॉइल के साथ, इंस्ट्रूमेंट के करंट कॉइल के साथ ये कनेक्टेड रहता है, जबकि पीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग मीटर और इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ा रहता है। इसका जो कनेक्शन है सीटी का वो सीरीज विद द इंस्ट्रूमेंट रहता है, और पीटी पैरेलल विद द इंस्ट्रूमेंट रहता है। प्राइमरी सर्किट जो है सीटी का, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रहता है, जबकि पीटी में ये ज्यादा रहता है। उससे ठीक विपरीत सेकेंडरी सर्किट में इसका सीटी का लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहता है और इसको ओपन सर्किट नहीं करना चाहिए, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में उसके सेकेंडरी में स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स रहता है और ये ओपन किया जा सकता है। इसका जो रेंज है सीटी का 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक रहता है, और पीटी का 110 वोल्ट रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सीटी का हाई रहता है, जबकि पीटी का लो रहता है। बर्डन, जो लोड का बर्डन रहता है ये सिटी पर, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी बर्डन, जबकि इट डज
और डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी बर्डन इन केस ऑफ पीटी। इनपुट रहता है, कांस्टेंट करंट दिया जाता है सीटी को, जबकि कांस्टेंट वोल्टेज दिया जाता है पीटी को। एडवांटेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का क्या क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज यह है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर आदि को हाई वोल्टेज लाइन में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर सीटी एंड पीटी से काफी दूरी पर लगाया जाता है। इससे इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेटर का सेफ्टी बढ़ता है, दोनों सेफ रहते हैं। दूसरा है, एमीटर और वोल्टमीटर्स हाई वैल्यू ऑफ एसी करंट्स और वोल्टेज को माप नहीं सकते हैं, क्योंकि इन मीटर्स का रेटिंग बहुत कम रहता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के द्वारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का रेंज बढ़ाया जाता है, जिससे आसानी से हाई क्वालिटी एसी को यह सहज ही माप लेता है। तीसरा है, शॉन्ट और मल्टीप्लायर्स के रेजिस्टेंस के कारण जितना पावर लॉस होता है उतना पावर लॉस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। डिसएडवांटेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। मुख्य डिसएडवांटेज इस ट्रांसफार्मर का, इस इंस्ट्रूमेंट का यह है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को केवल एसी सर्किट में ही उपयोग किया जाता है, इसे डीसी सर्किट में हम उपयोग में नहीं ला सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही नए नए वीडियो का आनंद लीजिए।